बात करने वाले आज सब्जेक्ट के बारे में, कुछ साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में या कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए आज हम बात करने वाले सब्जेक्ट साइंस या केमिस्ट्री शुरू करने वाले। आज फिर से एक बारी में देखते रहिए। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 के बारे में। देखिए क्या क्लास 10 के बारे में अभी तक सिलेबस नहीं शुरू हुआ था, जो अब इस समय 10 में गए हुए हैं उसका सिलेबस अब शुरू होने वाला है। अब देखिए नया सिलेबस जो स्टार्ट हुआ है, अब नए सिलेबस में आया है। आशीष ट्यूटर स्वागत करता है, आशीष ट्यूटर 247। चलिए हम बात करने वाले हैं रासायनिक संयोग, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, क्या होता है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। चलिए देखते हैं क्या है ये अध्याय नंबर 1 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है क्लास 10 में, और आपका मैथ का भी और नोट साथ में प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए नोट्स जो आप फेयर से संबंधित आप स्कूल में जानते होंगे, यहाँ पर नोट्स के संबंधित आपको प्रोवाइड किया जाएगा और क्लास और मैथ का भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्या होगा, मैथ का भी दिया जाएगा। आपका नोट्स कैसे पूरा करें, नोट्स पूरा करने के लिए आशीष ट्यूटर को ज्वाइन करिए, तुरंत आपका नोट्स मिल जाएगा। चलिए हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। आज बात करने वाले केमिकल रिएक्शन के बारे में। चलिए रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और किसे कहते हैं, आज उसके बारे में बात करने वाले। चलिए देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। अब क्या कहते हैं, वे क्रियाएं, क्या होती है, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, क्या होती है, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिक्रिया। सॉरी दोस्त, यहाँ पर रासायनिक जो है ये नहीं रहेगा, ये केमिकल जो है नहीं। हम लोग बात करने वाले हैं अभिक्रिया मतलब रिएक्शन के बारे में बात करने वाले। क्या रहेगा, हम लोग रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। देखते रहिए उसकी परिभाषा क्या होती है और उसके साथ साथ हम समझेंगे क्या होता है उसके बारे में, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए क्या, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, अभिक्रिया कहलाती है। आगे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका नोट्स एकदम पूरा मिलेगा, पूरे तरीके से पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा। क्लास 10 में जो नया सिलेबस स्टार्ट किया हुआ आशीष ट्यूटर 247 आपका स्वागत करता है अभी तक। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब आता है अगला, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का एक भाग। एक भाग क्या है, अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। क्या है, अभिक्रियाएं दो प्रकार की। हमने रासायनिक नहीं अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया, मतलब रिएक्शन के बारे में उसकी परिभाषा जान ली। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का एक भाग है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का जो है एक भाग है। चलिए देखते हैं अब क्या है। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला कौन सी होती है वो देखिए, फिर दूसरा कौन सी होती है वो देखिए। यहाँ पर देखिए नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती है, नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या और रासायनिक अभिक्रिया दो होती है। कौन सी, नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया दो होती है, दो प्रकार की होती है। चलिए इसको भी देखिए और उसको भी साथ साथ देखिए क्या होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए अब नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में जानते हैं, फिर इसके बाद नोट्स आपका पूरा मिलेगा इसमें। आप अगर कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हो तो बैठ जाए कॉपी कलम लेकर। चलिए यहाँ क्या है, नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अगर कोई पूछ दिया नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती हैं तो हम बताएंगे क्या, वो देखिए। नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणु क्या होती है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। क्या होते हैं, नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणु के नाभिक में भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं, परमाणु में भाग लेते हैं। और क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, क्या लिखा है, जब नाभिकारक
क्या होता है, जब नाभिकारक तथा अभिकर्मक आपस में जुड़ कर उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है, और आगे कह रहा है वे रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बाह्य के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भाग लेते हैं। क्या होते हैं, भाग लेते हैं। अब आगे देखते हैं इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा अभिक्रिया मतलब रिएक्शन के बारे में पढ़ा। और यहाँ पर पहला हमने पढ़ा रिएक्शन के बारे में, दूसरा जो पढ़ा या कह सकते हैं अभिक्रिया के बारे में, या अब जो पढ़ने वाला हूँ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाला हूँ। चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने दो प्रकार की होती है। अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। चलिए यहाँ पर देखिए ऐसे आपका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब क्या है, हमें क्या रासायनिक अभिक्रिया, पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण लेकर चलते हैं, किसके, नाभिकीय अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। देखिए जो हमने इधर लिखा है, ये गलत है। ये जो हमने इधर लिखा था नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में, जब अभिकारक तथा अभिकर्मक आपस में जुड़ उत्पाद का निर्माण करते हैं, ये वाला गलत है हमारा। यही चीज दोबारा लिखा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर निशान बना दिया है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में क्या आता है वो देखिए। जब जिंक ऑक्साइड, क्या होता है, जब जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है, जब जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो वे क्या कहलाती है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होती है। चलिए देखिए कैसे होता है रिएक्शन जो होता है, आज हम उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। अभी तक रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, नाभिकीय रासायनिक। क्या होता है, नाभिकीय जो होता है रिएक्शन, देखिए ZnO प्लस H2SO4 क्या होता है, जब इधर रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, ये देखिए जिंक सल्फेट और जल H2O। जब इधर रहेगा तो जिंक रहेगा, इधर आएगा, देखिए H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर देखिए क्या है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2O क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O। जितना हमने सूत्र लिखवाया हूँ वो देखिए, जितना सूत्र लिखवाया हूँ उसको मेन इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब क्या आती है, आपके मन में विचार में उठ सकता है रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है और क्या कारण होती है। और चलिए हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। चलिए हम जानते हैं कि सभी भौतिक, क्या है, हम जानते हैं कि सभी भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन और ऊर्जा परिवर्तन के साथ संपन्न क्या होती है, संपन्न होते हैं। और आज हम पॉइंट में बात करने वाले हैं। देखिए पॉइंट में क्या है हमारा, जो है कि पॉइंट में ये है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को ताप या दाब या अन्य कारकों को प्रभाव में एक दूसरे को संपर्क में लाया जाता है तो वह अस्तित्व प्राप्त करने के हेतु कुछ अन्य पदार्थों में परिवर्तन होता है। क्या होता है, जब ताप या दाब अन्य कारकों में प्रभावित में एक दूसरे को संपर्क में लाया जाता है तो अस्तित्व प्राप्त करने के हेतु, मतलब अस्तित्व एक प्राप्त होता है, अन्य पदार्थों के परिवर्तन हो सकते हैं। चलिए अब पॉइंट आता है सेकंड। पॉइंट सेकंड क्या आता है, हम इधर देखेंगे। पॉइंट सेकंड आता है ये कि
यदि अधिक अस्तित्व वाले, क्या आता है, यदि अधिक क्या है यहाँ पर देखते रहिए। चलिए देखिए अब क्या आता है, यदि अधिक अस्तित्व वाले पदार्थों का निर्माण होता है तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। क्या होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। अब आता है, देखते रहिए दोस्त, अब आता है क्या, पांचवा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आता है। सॉरी दोस्त, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यदि अधिक अस्तित्व वाले पदार्थ प्राप्त नहीं होते, मतलब यदि अस्तित्व वाले पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते जो है उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते रहिए। हमारा तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, यदि अस्तित्व वाले पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। और चौथा पॉइंट जो हमारा बोल रहा है, देखते रहिए चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, वो देखिए, क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या आता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की मुक्त ऊर्जा उत्पादों की क्या होती है, उत्पादों की मुक्त ऊर्जा से अधिक होती है, और तथा यह और कह सकते हैं, तथा ऊर्जा परिवर्तन का मान ऋण आयन होता है। क्या होता है, ऊर्जा जो परिवर्तन का मान होता है उसका मान क्या होता है, ऋण आयन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। चलिए रासायनिक समीकरण, इसका मान क्या होता है, ऋण आयन। हम क्या लिखेंगे, ऋण आयन होता है। चलिए हम आज पढ़ने वाले, फिर से देखते रहिए यहाँ पर क्या, रासायनिक समीकरण, या कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या आता है, केमिकल इक्वेशन क्या आता है, रासायनिक समीकरण में ये आता है, देखते रहिए क्या आता है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या आता है, जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, क्या आता है, जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट, क्या आता है, जिंक सल्फेट और जल बनाता है। क्या आता है, जल बनाता है। इस अभिकार को क्या आता है, या इस अभिक्रिया लिख सकते हैं। इस अभिक्रिया या इस अभिकारकों का वितरण इस प्रकार है, देखिए जैसे यहाँ पर जेड का मतलब, जेड अगर आपको तत्व का नाम याद होगा, अगर आपने 9th में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, अगर आपको 30 तक याद है तो बहुत है। 10 में आपको बहुत याद करना होता है, लेकिन 30 तक याद है तब भी पर आप थोड़ा मोड़ा कर ले जाएंगे, आपको याद करना पड़ेगा पूरा, लेकिन 10 में जो आएगा वो एकदम पूरा आएगा, आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, अब जब Zn का मतलब जिंक होता है, O का मतलब ऑक्सीजन होता है, इसका दोनों मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, H2O SO4, मतलब H का मतलब हाइड्रोजन 2 है, और क्या है, S मतलब सल्फर, जो सल्फर है वो 1 है, ऑक्सीजन 4 है, मतलब पूरा मिला क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब जब इसका दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या आएगा, वो देखिए ZnO प्लस H2O, मतलब जिंक सल्फेट बन जाएगा। जब इसको दोनों को मिलाएंगे, जब इसका रिएक्शन कर सकते होता है, या कर सकते दोनों को मिलाने पर जब इसका रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, ZnOSO4 प्लस मतलब जिंक सल्फेट बनता है, और प्लस क्या बनता है, H2O मतलब जल बनता है। चलिए देखिए क्या होता है, इतना होने के बाद आप समीकरण को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देखते रहिए क्या होता है ऐसे। चलिए देखते रहिए, अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल
क्या आता है? अब क्रिया में जब जिंक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है और इन्हें अभिकारक कहते हैं। मतलब जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट में है मतलब उसी का जो हमने अभी तक पढ़ा, इधर देखिए जो हमने अभी रासायनिक समीकरण पढ़ा, उसी का है पॉइंट में दिया है। हमने पॉइंट यहाँ पर लिखा है, पॉइंट में जो दिया उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए क्या है? अब क्रिया के जिंक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे पदार्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ है जिनमें क्या है? ये देखते रहिए, हाँ, रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। मतलब जो रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। चौथा पॉइंट देखिए क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम। इस अभिकारक में क्या आता है? इस अभिकारक में सल्फेट और जल क्या आता है? सल्फेट और जल जो है वो देखिए, देखते रहिए, सल्फेट और जल जो है वहां पर इतना है। आपको यहाँ पर देखिए सल्फेट और जल या दो नए पदार्थ बनते हैं, इन्हें उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें उत्पाद कहते हैं। और चौथा पॉइंट देखिए क्या कहते हैं? इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। और देखिए यहाँ पर जो हमने अभी तक पढ़ा पॉइंट में, उसी को रासायनिक समीकरण ही कहते हैं। और रिएक्शन जिसे बोलते हैं, रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन मतलब रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल इक्वेशन। क्या होता है? केमिकल इक्वेशन जो होता है उसे रासायनिक समीकरण बोलते हैं और इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब इस अभिक्रिया में सल्फेट और जल ये दो नए पदार्थ बनते हैं, इन्हें उत्पाद कहते हैं। मतलब जो अभिकारक और सल्फेट और क्या है और जल नए पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं और इसे रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण कहते हैं। चलिए अब देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर देखते रहिए क्या है। रासायनिक सूत्र के प्रयोग द्वारा रासायनिक समीकरण को लिखना आपके विचार में उठ सकता है। रासायनिक सूत्र के प्रयोग द्वारा रासायनिक समीकरण को लिखना। चलिए रासायनिक सूत्र और रासायनिक समीकरण को लिखना अगर प्रश्न पूछ दे तो क्या लिखेंगे? चलिए हम इसके बारे में बताने वाला हूं, देखते रहिए क्या है। शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण लिखते हैं। क्या होता है? शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्र के उपयोग करके रासायनिक समीकरण लिखते हैं। क्या है? देखिए क्या, जैसे में NaCl, मतलब NaCl क्या है? मतलब साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं, साधारण नमक। और H2 मतलब जल, NaCl जब दोनों को मिलाने पर क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर जब इसको मिलाने पर क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और देखिए H और Cl को मिलाने पर क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। देखते रहिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। चलिए अब आता है जब NaCl साधारण नमक, अमोनियम जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनियम। NaCl का मतलब जल, H2O मतलब जल, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आता है रासायनिक समीकरण के संतुलित करना। मतलब इसको हम एक छोटे से टॉपिक में खत्म करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, खाली देखते रहिए। देखिए क्या बोला है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित कब किया जाता है वो देखिए क्या है।
यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में बता देते हैं। चलिए क्या है यहाँ पर देखिए, क्या है इसको देखिए। उपयुक्त समीकरण के ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए उत्पाद को 2 से गुणा करते हैं। उत्पाद से 2 से गुणा करते हैं, मतलब जब यहाँ पर देखिए अभी बताएंगे 2MgO में Mg तत्व के परमाणु भी 2 गुने हो जाते हैं। मतलब Mg जो तत्व के परमाणु है वो 2 गुने हो जाते हैं। मतलब अभी तो ऑक्सीजन खाली 2 था, अब दोनों 2 हो जाएंगे, तब ना ऑक्सीकरण होगा, तब इसका रिएक्शन होगा ना। तब देखिए क्या होता है, तत्व के परमाणु 2 गुने हो जाते हैं, अतः तीर के बाईं और स्थित क्या होता है, स्थित Mg को भी 2 से गुणा करते हैं। मतलब देखिए हमारा कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर क्या है, M और Mg, मान लीजिए M है, ये M है मान लीजिए, अब प्लस क्या है O2। जब इसका रिएक्शन करवाएंगे, देखिए ऑक्सीजन तो 2 है और मैग्नीशियम और मैग्नीशियम जो है, मैग्नीज जो है वो 1 है। जब हम इसका गुणा करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए जब बनेगा जो, इसको यहाँ पर 2 लिख देंगे तब ना रिएक्शन होगा, क्या बनेगा 2MgO, इतना हो जाएगा। जब आपका रिएक्शन होगा, जब इसका बराबर रहेगा तभी रिएक्शन हो पाएगा, अगर नहीं बराबर रहेगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए बोला उपर्युक्त समीकरण में ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए उत्पाद को 2 से गुणा करते हैं और 2MgO में Mg तत्व के परमाणु भी 2 गुने हो जाते हैं, अतः तीर के बाईं और रिक्त स्थित Mg के भी 2 से गुणा करते हैं। मतलब Mg से जो है 2 से गुणा करते हैं, तब 2MgO बनता है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, MgO, यहाँ पर देखिए 2MgO लिखा। अब क्या आता है, देखते रहिए, वीडियो लंबी हो रही है। यहाँ पर देखिए 22 मिनट की वीडियो बन चुकी है अभी तक। देखिए अब क्या आता है, इसी को हम खत्म करके अब तब स्टार्ट करेंगे दूसरी वीडियो में। क्या स्टार्ट करेंगे, इसी लेसन का स्टार्ट करेंगे, क्या रासायनिक समीकरण एवं क्या अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। अब इसके कितने प्रकार होते हैं वो स्टार्ट करने वाला, रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होने वाले हैं तो स्टार्ट करने वाले हैं। देखते रहिए क्या है, इस प्रकार के सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCH का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड से जल बनाते हैं। क्या होता है, NaOH के मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। चलिए देखिए अब क्या होता है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। जब इसको दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा क्या, रिएक्शन होगा क्या, NaCl मतलब सोडियम क्लोरिक अम्ल, सोडियम हो जाएगा सोडियम क्लोरिक अम्ल, मतलब जो साधारण नमक होता है, और इसको जब मिलाएंगे क्या होगा, H2O को मतलब जल हो जाएगा। अब देखिए अब क्या बोला है, फिर टॉपिक में देखिए क्या बोला है, यहाँ पर देखिए, देखते रहिए, आपका नोट्स एकदम प्रोवाइड हो रहा है। देखिए दोस्त एकदम यहाँ पर देखिए, तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व का संख्या समान है, इसलिए यह समीकरण स्वयं संतुलित है। क्या है, प्रत्येक तत्व का समीकरण समान है, इसलिए देखिए Na के सामने एक है, मतलब HCl मतलब सब में एक है, इसलिए रिएक्शन हो जाएगा। यही बोला है, तीर के निशान के दोनों ओर क्या होता है, तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों की संख्या को समान, इसलिए समीकरण को स्वयं संतुलित किया जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए
अब यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई। अब आते हैं, हमें तो 10 ही मिनट का बनाना चाहिए लेकिन हमने 22 मिनट 25 मिनट हो गए। चलिए अब क्या हो गए देखते हैं। यहाँ पर आइए फिर से एक बारी बता दे हैं। चलिए क्या आता है, अगर आपको 10 को सिलेबस ज्वाइन करना है तो नया स्टार्ट हो चुका है, आशीष ट्यूटर 247 स्टार्ट हो चुका है। चलिए यहाँ पर आशीष ट्यूटर 247 स्वागत करते हैं। चलिए अब क्या है, अब इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। अब आपका सिलेबस मार्च में 1 मार्च को स्टार्ट हो गया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आपका सिलेबस 1 मार्च में स्टार्ट हो गया। आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तभी 10 पास हो पाएंगे, नहीं तो अन्यथा वरना फेल हो जाएंगे। चलिए अगर अभी से नहीं पढ़ेंगे तो इतना सारा टॉपिक है, आप कैसे पढ़ पाएंगे? आप ही सोचिए, पहले मैथ लगाएंगे फिर वो करेंगे। आपका देखिए 10 का इतना सारा आपका मैथ का बनाकर रखा हुआ है। ये देखिए मैथ का, सब मैथ का है, आपका मैथ का बनाकर रखा हुआ है। ये देखिए ऐसे ऐसे है, मैथ का बनाकर रखा हुआ है। आपको नोट्स दिया जा रहा है, ऐसे दिया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।